हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। मैं आज आपसे बात करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मैं बात करने आई हूँ पेरेंट्स से और बच्चों से, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि अब टाइम नज़दीक आ रहा है, सेशन एंड का टाइम। आप बच्चों के पास सिर्फ 4 महीने टोटल, अगर हम कहें तो 3 साढ़े 3 महीने, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर लेके चलें तो 4 महीने, 4 मंथ्स बाकी हैं अभी। और इन 4 मंथ्स में मैं ख़ास तौर से उन बच्चों से बोलूँगी कि जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बहुत सीरियस नहीं है पढ़ाई की तरफ, और नेक्स्ट क्लास में भी जाना चाहते हैं, पास भी होना चाहते हैं। तो बच्चों, ऐसे नहीं होता है। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कैसे होगे। मैं यहाँ पर सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी कहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं इस बात के लिए। क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बच्चों को बुक वर्क करवाया जाता है, और कॉपी में उनको बच्चों को होमवर्क भी दिया जाता है, बच्चों को लर्निंग के लिए भी वर्क दिया जाता है कि क्लास टेस्ट होगा। मगर बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। अगर क्लास में 30 बच्चे सॉरी अगर मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई में बहुत सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेकर, उनके पेरेंट्स भी बहुत ध्यान देते हैं। मगर बाकी के जो 25 पेरेंट्स हैं और जो 25 बच्चे हैं, वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। और अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स का तो ये हाल है कि हमसे आके शिकायत तो करेंगे। एज अ टीचर किसी भी स्कूल में जाइए, आप शिकायत तो करेंगे, आप पढ़ा क्या रहे हो, आप करवा क्या रहे हो, बच्चा कर नहीं रहा है, देखिए कॉपी खाली पड़ी है। उस टाइम पर फिर दूसरे बच्चों की, जो उसकी क्लास के जो दूसरे बच्चे हैं, उनकी कॉपी मंगाई जाती हैं। एक नहीं, कई बच्चों की कॉपीज़ मंगाई जाती हैं और फिर पेरेंट्स को दिखाया जाता है। तब पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि हाँ नहीं, हमारा बच्चा ही वर्क नहीं कर रहा है। ऐसे पेरेंट्स बहुत कम हैं जो ध्यान देते हैं, आते हैं कि हमारे बच्चे का काम नहीं है। मगर 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जो ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी आई एम सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो बात करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, मगर बात करनी ज़रूरी है। टॉपिक बहुत अहम है ये बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो खैर, जो पेरेंट्स बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उन पेरेंट्स से मैं एक गुजारिश करूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी क्लास में बच्चे को कराया जा रहा है, एटलीस्ट आप 1 घंटा तो दे सकते हैं ना अपने बच्चे के लिए। आप जो भी कर रहे हैं, कितनी ही मेहनत कर रहे हैं, बाहर जाके पैसा कमा के ला रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना, और आपके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। दैट्स रियली वेरी बैड। अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, एटलीस्ट उतना टाइम तो निकालिए कि जब बच्चा घर आया है। ख़ास तौर से मैं माँ से कहूँगी कि आप बच्चे की डायरी चेक कीजिए सबसे पहले कि बच्चे को डायरी में होमवर्क क्या मिला है। कई बार होता है कि बच्चा होमवर्क नहीं करता, और आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, हर स्कूल में यही सिस्टम है। क्योंकि बच्चे बहुत चालाक हो गए हैं कि वो होमवर्क नहीं लिख के लेके जाते हैं और फिर घर में बोलते हैं आज तो हमें होमवर्क मिला ही नहीं है। बट स्कूल से होमवर्क पहुंचता है और डेली पहुंचता है, वेदर वो लर्निंग के लिए का हो होमवर्क, या फिर वो हो आपका रिटन वर्क हो, हर तरह से वो पेरेंट्स के पास पहुंचता है। और पेरेंट्स उसको देखते भी हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं वो देखते भी नहीं हैं। महीने में, कहीं 2 महीने में, 3 महीने में एक बार आएंगे, मैडम हमारे पास तो कोई मैसेज ही नहीं आ रहा। आपके कभी तो मैसेजेस आ जाते हैं, कभी नहीं आते। मैडम आप लोगों ने सिलेबस नहीं भेजा, मैडम आप तो होमवर्क भी नहीं भेज रहे। अच्छा सर देखिए, हम फिर अपना दिखाते हैं फ़ोन कि ये देखिए वर्क आ रहा है, सारी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ अपना फ़ोन दिखा दीजिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, हम चेक कर लेते हैं। अब वो हमारे सामने फ़ोन रखते हैं, आप यकीन करिए सब कुछ होता है उसमें। उनका वर्क भी जाता है, होमवर्क भी जाता है, क्लास में क्या हुआ है उनका लेसन प्लान वो भी जाता है। फिर उसके बाद में कोई नोटिस है, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी कुछ है सब कुछ जा रहा है, उनका सिलेबस भी जा रहा है। मगर प्रॉब्लम कहाँ है, पेरेंट्स देखते नहीं हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो स्कूल का ग्रुप होता है उसको म्यूट कर देते हैं, तो नोटिफिकेशंस नहीं आ पाते। वो ये सोचते हैं कि यार स्कूल वाले तो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। स्कूल वाले आपके बच्चे के भले के लिए भेज रहे हैं, आपके भले के लिए भेज रहे हैं। तो आप अपने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप को एक तो म्यूट ना करें, और उस ग्रुप को बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर फॉलो करें। जैसे ही कोई मैसेज आए उसे सुन लीजिए, उसे देख लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। बच्चों का होमवर्क है तो बच्चों के होमवर्क पे आप शाम को जब आप घर पहुंचते हैं तो कम से कम अपने बच्चे पर ध्यान तो दीजिए। बच्चे का देखिए कि हाँ दिखाओ आज स्कूल में क्या कराया। अच्छा अब आप ट्यूशन पे गए थे तो आपने क्या किया। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। क्योंकि जब
मैं जनरली बता रही हूँ, मैंने ये बात पहले भी वीडियो में बोली है एक बार, कि जब आप अपने बच्चे पर फोकस नहीं करते हो, क्लास में भी टीचर बार बार परेशान होती है बच्चे को बोलते बोलते कि बेटे वर्क करके लेकर आओ, होमवर्क करो, क्लास वर्क करो। क्लास में भी बच्चे अटेंटिव नहीं होते हैं कई बार, भाई टीचर ने बोर्ड पर लिख दिया, लिखने के बाद टीचर हाथ क्या उसको मिटाती भी तो ना, रब भी तो करती है ना ब्लैक बोर्ड पर कि भाई आगे भी कंटिन्यू करना है लिखने के लिए। जब टीचर बीच बीच में जाती है, चेक करती है कॉपीज़, यहाँ पे दिखाओ आपने अब तक कितना लिखा। कुछ बच्चे जो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है जिनका, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते ही नहीं है, मैम हमने लिखा नहीं। अब वो वहाँ खड़े, पता लगा वो तो आपस में बातों में लगे हुए हैं। फिर वहाँ पर बड़ी परेशानी होती है। या तो आप किसी बच्चे की कॉपी दिलवाइए, वहाँ उससे काम करवाइए, या टीचर दोबारा से बोर्ड पर, वो जो कि पॉसिबल नहीं होता है, जनरली नहीं होता। अब क्लास के अंदर 30-40 बच्चे बैठे हैं और वो सारा कर चुके हैं, 2 बच्चों के लिए तो दोबारा टीचर नहीं लिखेगी ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और आजकल एक प्रॉब्लम और आ रही है कि बच्चे एब्सेंट बहुत होते हैं, झूठ बोल देते हैं कभी कभी तो कि आज स्कूल की छुट्टी है, हम गए थे स्कूल, स्कूल तो बंद है। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो, आपका बच्चा आपको बोलता है, आपको पता है कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है, कोई नेशनल हॉलिडे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा आपको आके बोल रहा है कि जी स्कूल बंद है, स्कूल की छुट्टी है, या अगले दिन आया स्कूल से बच्चा की छुट्टी है, उससे बेटर है बच्चा छुट्टी करे, उससे बेटर है आपके पास जो भी स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप उस पर कॉल कीजिए और पता कर लीजिए, एक बार श्योर हो जाइए कि वाकई छुट्टी है या नहीं है। तो बच्चे का झूठ जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा कि नहीं मम्मा तो फ़ोन कर लेती हैं, स्कूल में पता कर लेती है, मैम बता देंगी कि छुट्टी नहीं है। फिर मम्मा डांटेंगी भी या फिर पापा से शिकायत करेंगी, पिटाई भी हो सकती है। तो उस सब से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बच्चे को फॉलो करें और बच्चे को ध्यान से देखें कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। ट्यूशन में बच्चा गया तो ट्यूशन टीचर ने क्या पढ़ाया, स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया। अब जो लोकल कम्युनिटी में क्या होता है कि जब बच्चे आते हैं लोकल स्कूल्स के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। मेरे पास भी आती हैं, बहुत सारी माएँ आती हैं कि मतलब फादर भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जनरली, मैम हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या बताएं, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। उनके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर बच्चे को मैम ने वर्क करवाया है, बच्चे का वर्क आया है, आपको पता है कि हाँ बच्चे ने आज क्लास में ये वर्क किया है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, आप डेट तो देख रहे हैं ना, चेक किया ना टीचर ने, उस पर डेट भी है, अच्छा आज की डेट है, कल की डेट है, परसों की, जो भी है वो डेट है उसके ऊपर, और टीचर ने चेक किया है और मार्क भी किया हुआ है। आप वहाँ बच्चे से पूछिए ना, यहाँ आपने ये मिस्टेक क्यों की, आपको ये लर्न होना चाहिए। वहाँ पर आप बच्चे को ये हो जाएगा, मेरे माँ बाप अगर पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप इतना जानते हैं कि मैं अगर कोई गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स देखेंगे और फिर मेरी मुसीबत है, मेरी शामत है। तो उसके लिए बच्चे को मारना नहीं है, मारिए मत, क्योंकि जनरली मैं आजकल ये देख रही हूँ कि बच्चे बहुत हाइपर हो रहे हैं। बच्चे को अगर आप मारते हैं, ये तो शुरू से हमेशा से है ये कि अगर बच्चे को हम ज़्यादा मारते हैं तो बच्चा ढीठ हो जाता है। वो सोचेगा कि वही, मैंने पहले भी वीडियो में ये बात बोली थी, मैं फिर बोल रही हूँ कि बच्चा ये सोचता है मम्मी पापा क्या करेंगे, मारेंगे ही ना, ठीक है मारने दो। तो नहीं, हमें वो नहीं करना है। इट्स बेटर कि आप उसे प्यार से समझाइए। बच्चे की पहले आप साइकोलॉजी को समझिए, क्योंकि जब तक आप बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे आप बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो डर के पढ़ते हैं, डर के काम करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप डांटेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको बहुत संभल के उनकी परवरिश करनी है, बहुत प्यार से उनकी परवरिश करनी है, बहुत संभल के आपको कदम उठाना है ऐसे बच्चों के लिए जो मार से काम नहीं करते हैं। और जो मार से काम करते हैं, मार से कई बार ऐसा होता है कि मारने के बाद आप एक टाइम के बाद वो, मैंने बोला ना, ढीठ हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे को अगर आपको वापस ठीक करना है तो वहाँ पर आपको उसे पैम्पर करना शुरू करना पड़ेगा। आप चाहें तो उसके लिए रिवॉर्ड रख सकते हैं, छोटे छोटे से रिवॉर्ड्स। बच्चे को चॉकलेट के लिए बोल दीजिए, या जो चीज़ बच्चे को पसंद है, छोटी मोटी, बच्चा कई दिनों से ज़िद कर रहा है, आप नहीं ला के दे रहे हो, अच्छा बेटे अगर आप ये चैप्टर लर्न करोगे तो मैं आपको ये ला के दूंगी या ये ला के दूंगा, आप मुझे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आप इनको लर्न करो तो मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगी। वो छोटे छोटे से जो रिवॉर्ड्स हैं ना, बच्चा उसके लिए खुशी खुशी काम करेगा। आई एम डैम श्योर कि वो काम करेगा, ज़रूर करेगा। उसको मालूम है कि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, मैं फटाफट इसको लर्न कर बच्चे को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो होती है ना, जो उनकी लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छे से जल्दी लर्न कर लेते हैं। बस आपको उनको समझाना आना चाहिए। टीचर, कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, क्यों मैडम आप स्कूल में क्यों नहीं लर्न कराते हो? आप
एक चीज़ मुझे बताओ, लॉजिक वाली बात करो कि टीचर कितना लर्न कराएगी। लर्निंग का काम बहुत सुकून से बैठ के करने का है। 50 बच्चे बैठे हुए हैं और वहाँ पर बच्चा लर्न करेगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। वहाँ कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो कंसंट्रेशन के लिए सबसे अच्छी जगह घर होती है। घर में बच्चा बैठा है, अब पता है कोई फ्रेंड्स नहीं आने वाले, कोई नहीं आने वाला, आप घर गए, 3 बजे गए, 1 घंटा आपने रेस्ट किया। आप जो बच्चे ट्यूशन जाने वाले हैं वो मैक्सिमम 4 बजे तक चले जाते हैं, और जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं वो ये सोचकर अपना प्लान बनाएं कि हम घर में ही अपना ट्यूशन पढ़ेंगे। 4 बजे से 5 बजे 6 बजे तक पहले आप अपना रिटन वर्क कर लीजिए। रिटन वर्क करने के बाद अपने आप को 1-1.5 घंटे का ब्रेक दीजिए। उसमें आप टीवी देखिए, फ़ोन से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। फ़ोन इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए फ़ोन अच्छी चीज़ नहीं है, कोशिश करेंगे फ़ोन से दूर रहें। उससे बेटर है आप टीवी देख लीजिए। टीवी नहीं है तो घर में इंडोर गेम्स, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, चेस खेलिए, जो भी है वो गेम्स खेलिए। स्क्रैबल खेलिए। स्क्रैबल खेलेंगे तो आपकी जो लर्निंग पावर है, नए नए वर्ड्स बनाइए उसमें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा कि हाँ, आप नए नए वर्ड सीखेंगे उससे, और वो आपको लर्न भी होंगे। क्योंकि दूसरा जो बनाएगा वर्ड हो सकता है आपको ना आता हो, वहाँ पर आप सीखेंगे उससे आप पूछ भी सकते हैं इसका क्या मतलब है। तो मेरा जो मेन मोटिव है कि अब आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, आप जल्दी से जल्दी संभल जाइए। मैं पेरेंट्स से भी बोल रही हूँ और मैं बच्चों से भी बोल रही हूँ कि जल्दी से जल्दी संभल जाइए। टाइम ज़्यादा नहीं है, 3-3.5 महीने बचे हैं। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जाना है, न्यू क्लास में जाना है, एग्ज़ाम्स में पास भी होना है। एग्ज़ाम्स को बिल्कुल हवा मत बनाइए, उसको अपने सिर पर मत चढ़ाइए। मेरा किसी भी पेरेंट को ये नहीं सोचना चाहिए मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया, सेकंड क्यों नहीं आया, थर्ड क्यों नहीं आया। आपको ये सोचना चाहिए क्या मेरे बच्चे ने जो कुछ पढ़ा क्या उसको ग्रैब किया, क्या वो नॉलेज उसने ले ली। फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ दिए, बच्चा पास हो गया ना, यू शुड बी वेरी हैप्पी। आपको बहुत खुश होना चाहिए मेरा बच्चा पास हो गया, अगली क्लास में चला गया। तो जो कुछ उसने पूरे साल में सीखा था क्या उसने वो सीख लिया। अगर उसको वो नॉलेज आ गई है, जो उसने सीखना था वो सीख लिया है, मोर देन सफिशिएंट। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला तो सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। वो अगर बच्चा आता है बहुत अच्छी बात है, बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसने किया, मार्क्स अच्छे लेकर आया, सब कुछ किया, मगर फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेस में मत जाइए आप। मैं पेरेंट्स से कह रही हूँ ये बात, मत सोचिए इस बारे में। आप सिर्फ बच्चे की भलाई का सोचिए कि मेरे बच्चे की भलाई किस में है। मेरा बच्चा ठीक है, ज़्यादा होशियार नहीं है, पास हो गया, मेरे लिए बहुत है। तो एग्ज़ाम्स को बिल्कुल भी बच्चों के ऊपर हावी मत कीजिए। बच्चों आप भी एग्ज़ाम्स जब दो तो बिल्कुल नर्वस होके मत दो। पढ़ाई करो, नॉर्मल पढ़ाई करो और उसको लर्न कर लो। और लर्न कोशिश करो कि बिल्कुल आप खामोशी से अकेले में बैठ के लर्न करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। या तो आप रात को लर्न करो या फिर सुबह जल्दी उठो। जल्दी सो जाते हो रात को और सुबह जल्दी उठते हो तो वो टाइम ऐसा होता है कि बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल खामोशी होती है, आप फ्रेश माइंड होते हो, बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठते हो, तो ऑब्वियसली वो जल्दी से याद होगा आपको। तो इट्स बेटर कि आप उस टाइम याद करो। और मैं पेरेंट्स से कहूँगी प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखिए, ध्यान दीजिए कि वो क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ कर आ रहे हैं, क्या काम करके आ रहे हैं, और इसी तरह से ट्यूशन वाली टीचर जो है वो क्या कर रही हैं। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, और अगर आपको समझ में आ जाए तो ये मेरी बात आप दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। मेरे चैनल को आप शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक कीजिएगा, और कोई सजेशंस हो तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो आप मुझे उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती की है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको सुधारूँ। बाय बाय।